दोस्तों, पहली बार देश की संसद को देश के बच्चों ने, छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये बच्चे संसद के अंदर घुस ना जाएं, इसलिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यानी लाठी चार्ज के बाद, बर्बर लाठी चार्ज के बाद अब आंसू गैस के गोले निहत्थे बच्चों पर, छात्रों पर लगातार दागे जा रहे हैं। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामने जहां आपको अशोक की लाट दिख रही, यही संसद भवन है। इस वक्त मोदी, शाह, उनकी पूरी कैबिनेट संसद में है। मोदी शाह की मीटिंग चल रही है और बाकी विपक्षी सांसद भी हैं। और सामने आप देख रहे हैं, ठीक बगल में रेल भवन है, कृषि भवन है। बीच में जो बच्चे हैं, इन पर लगातार सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। और संसद के अंदर जहां मोदी की सारी कैबिनेट बैठी है, सांसद बैठे, वहां घबराहट का आलम यह है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड आपको दिख रहे हैं, कमांडो दिख रहे हैं काली वर्दी में, ये दौड़ रहे हैं संसद के हर गेट की तरफ। बड़े बड़े लोहे के गेट उनको बंद करने के लिए, और लोहे के गेट इसलिए बंद किए जा रहे हैं, कमांडोज को खड़ा किया जा रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स को खड़ा किया जा रहा है कि कोई बच्चा इन लोहे के गेट को लांघ के अंदर ना जाए। बच्चों से डर गए हैं आज मोदी और शाह। और दोस्तों, ये जो आंसू गैस के गोले रैपिड एक्शन फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स या आर्म्ड पुलिस ये दाग रही है बच्चों पर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों के पास रुमाल है और आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, नातेदार देख रहे हैं, रुमाल अपने जेब से निकालिए और इस रुमाल को पानी से भिगो लीजिए, रुमाल को गीला कर लीजिए, या टॉवल आपके पास है, गमछा है या कोई कपड़ा, उसको गीला कर लीजिए और आंखों पर लगा लीजिए। नाक पर मत लगाइए, आंखों पर लगाइए। जो तिलमिलाहट है या जिस तरह से इसका असर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और एक और डेवलपमेंट हो रहा है, मैं आपको उस पर अपडेट करना चाहूँगा कि तकरीबन 200-250 बसें, बल्कि और ज़्यादा हो सकती हैं, ये चारों तरफ बसें खड़ी कर दी हैं पुलिस ने और बच्चों को घसीट कर इन बसों पर बैठाया जा रहा है। एक तरह से पुलिस उनको हिरासत में ले रही है और इनको किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, इनको पुलिस लाइन ले जाकर या कहीं ले जाकर बच्चों को डिटेन करेंगे, क्योंकि हर कीमत पर मोदी सरकार इन बच्चों को संसद के आसपास या इंडिया गेट के आसपास या जंतर मंतर के आसपास या शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन के आसपास से हटाना चाहती है। और सच्चाई है कि मोदी खुद अंदर फंस गए, शाह खुद अंदर फंस गए संसद के। डिटेन किया जा रहा है, हमें बड़े लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बड़े लिखे लोगों को हाथ जोड़ रहे थे, हम तो इनके हाथ पैर भी जोड़ रहे थे, फिर भी नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की मीटिंग हुई, उसमें जेपी नड्डा जो इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी थे। ये भी बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग हुई है अमित शाह की। अब इस्तीफा होता है नहीं होता है ये अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन नड्डा की एक मीटिंग कराने की कोशिश की गई और डीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो हैं पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं को बुलाया, सौरभ दास और आशुतोष राण का, और इनकी बातचीत हुई है। ऐसा बताया जा रहा है नड्डा से मुलाकात हुई है, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं बन रही, सिर्फ कुछ डिमांड सौंपा गया है नड्डा को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्वास्थ्य मंत्री को आगे क्यों कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर अगर नरेंद्र मोदी कोई सख्त एक्शन नहीं लेते धर्मेंद्र प्रधान पर, एजुकेशन रिफॉर्म्स पर, तो दोस्तों ये जो आग है, ये आग अब धीरे धीरे जंतर मंतर से उठकर पूरे देश में फैल रही है। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि मोदी जी के पास हो सकता है पैरामिलिट्री, आर्मी, पुलिस सब मिला के 60-70 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चे जो हमारे हैं 60 करोड़ से ज़्यादा हैं, ये याद रखिएगा। तो मोदी जी को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्रंटेशन हो, टकराव हो, नुकसान अपने बच्चों का ही होना है। जल्दी कोई फैसला इसमें ले। हालांकि डेवलपिंग सिचुएशन है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा क्योंकि आगे क्या हो रहा है, घटनाक्रम जितनी तेजी से बदल रहा है, कोई नहीं बता सकता। और सबसे बड़ा सवाल कि नरेंद्र मोदी क्या एक्शन लेंगे, ये सवाल मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब से पूछा कि भाई अब आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने जा रहा है। प्रोफेसर साहब को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं पहले दिन से,
इस वक्त की जो ताज़ा स्थिति है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उनकी अमित शाह से मुलाकात हो रही है, उनके चैम्बर में वो बैठे हैं जब हम इस वक्त ये आपसे बातचीत कर रहे हैं। नड्डा ने ज़रूर जो है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कॉकरोच पार्टी के दो नेताओं को बुलाया था जिसमें सौरभ दास हैं और आशुतोष रानका है, लेकिन बात कुछ बहुत बनी नहीं। चारों तरफ इस वक्त जो है अफरा तफरी है, मतलब ऐसा दृश्य मैंने खुद नहीं देखा संसद का कि जहां चारों तरफ जनता ही जनता हो, यूथ ही यूथ हो। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि सरकार क्या अब प्रेशर में ये बातचीत कर रही है और क्या ये बातचीत तभी सफल होगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। अगर हमारे देश के युवा अगर 20-25 दिन से वहां पड़े हुए थे, भूख हड़ताल में पड़े हुए थे, वहां पे गर्मी और पसीने से लथपथ थे और इन्होंने नेगोशिएशन नहीं किया, उसके बाद वांगचुक को उठा लिया, लाखों लोग वहां पे आ गए, फिर आपने लाठी चार्ज कर दिया, फिर टीयर गैस, तो ये तो मेरे ख्याल से लाला लाजपत राय का जमाना भूल गए हैं। जब लाला लाजपत राय पे अंग्रेजों ने लाठी बरसाई थी और लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी इनके कफन की आखिरी कील साबित होगी। भाई आपकी जब एक ही डिमांड है धर्मेंद्र इस्तीफा दें तो धर्मेंद्र इस्तीफा दें। ये अब देखिए आंदोलन जो है राहुल गांधी के हाथ में नहीं है, सोनम वांगचुक के हाथ में नहीं है, अब ये अभिजीत दीपिके के हाथ में नहीं है, ये घर घर का आंदोलन बन गया है, एक एक माँ और बाप का आंदोलन बन गया है, भाई बहन का आंदोलन बन गया है। अब इस आंदोलन को जो भी दबाने का प्रयास करेगा उसी को जनता उखाड़ फेंकेगी। तो जब आप अपनी डिमांड पे कायम रहिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो दें। क्या आपको लगता है कि फोकस जो है धर्मेंद्र प्रधान पर होना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो अमित शाह के चैम्बर में बैठे हैं, वहां पर बातचीत हो रही है। देखिए हमें इस बात से मतलब नहीं किसी के साथ कोई बैठे क्या वार्ता करे, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक साहब का केवल एक डिमांड थी, एक थी, तो उसको पूरा कराइए, वरना इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। देखिए वहां देश के कोने कोने से बच्चे आए हुए हैं, माँ बाप आए हुए हैं, औरतें आई हुई हैं, उन्हें ट्रैप इन लोगों ने कर लिया, वहां पे सारे सुरक्षा चीजों को हटा लिया, 13-13 फीट बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, कीलें गाड़ दी और उसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया और टीयर गैस शेल इन्होंने भाई बच्चों की जेन्युइन डिमांड को आप सुनने के लिए तैयार नहीं। अंग्रेज हैं क्या? आप अंग्रेज से भी बदतर हो गए हैं क्या? किसानों को मारेंगे, उनके 500 लोग मार देंगे, किले गाड़ देंगे, बच्चों के साथ किले गाड़ देंगे। लेकिन दीपक जी देखिए ये जो गलती कर रहे हैं ये सोच ले, ये गांव गांव तक ये आंदोलन चला गया है, शहर शहर तक चला गया है, घर घर तक चला गया है। अब ये जितना ज्यादा अगर जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न लें, और मैं इस बात से भी आज सोनम वांगचुक साहब का एक भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, हम किसी सरकार को नहीं बदलना चाहते। अगर कोई सरकार का एस्टेब्लिशमेंट सड़ जाए और बदबू करने लगे और उसके बिना हटाए हुए आप चेंज नहीं ला सकते तो उसको हटाना पड़ेगा। ये थोड़ी हम अंग्रेजों से कहते थे हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, अंग्रेजों का शासन ठीक है, हम तो अपने कॉज पे लड़ रहे हैं। एक चीज क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त 12 साल में जब से प्रधानमंत्री हैं सबसे बड़े संकट में हैं? क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि संसद के ठीक सामने आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। मुझे भी 25 साल हो गया है, बल्कि 26 साल हो गया मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, 26 ईयर्स। संसद के ठीक सामने आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और चारों तरफ से संसद घिरी हुई है। क्या आपको लगता है सबसे बड़ा प्रेशर है इस वक्त मोदी पे, और मोदी अगर कार्रवाई नहीं करते तो महंगा पड़ जाएगा इस सरकार को? दीपक जी मेरे ख्याल से आज के तारीख में जो लोग भी मोदी जी के साथ हैं उनको पार्लियामेंट से बाहर निकलने में समस्या होगी। जनता इतनी ज्यादा जागृत हो गई है, इन्हें हेलीकॉप्टर से उठाना पड़ेगा, पुष्पक विमान मंगाना पड़ेगा भगवान श्री राम वाले, वरना जनता, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है उनके मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी खुद पार्लियामेंट के बाहर नहीं आ पाएंगे, इतनी भीड़ है चारों तरफ? देखिए जो भी बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे देश की जनता के साथ इस प्रकार से अत्याचार करेगा उसके साथ यही होना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा दीपक जी, आप जंतर मंतर गए कई बार, वहां पे विदेशी मीडिया भी है, विदेशी मीडिया भी देख रहा है किस प्रकार से इन्होंने इसको हैंडल किया। एक छोटी सी डिमांड थी, हमारे देश के युवाओं ने आत्महत्या की थी, 17-18 अच्छे बच्चों ने आत्महत्या की थी और ये धर्मेंद्र प्रधान ने मान लिया था मेरी गलती हुई, उसके बाद दंडित इनको नहीं किया गया और उसके बाद मूछे ऐंठ के अपने गद्दी में बैठे हुए हैं और नेगोशिएशन कर रहे हैं और इधर लाठी चार्ज कर रहे हैं और टीयर गैस चल लगा रहे हैं। देखिए मोदी जी से अभी भी मेरा निवेदन है, देश जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की हर चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इस प्रकार से बच्चों के कॉस्ट को आपने हैंडल किया, देश में 65% पॉपुलेशन इनकी है, 50 लाख की आपकी आर्मी और ये सब रैपिड एक्शन फोर्स होगी, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश के अंदर। इसलिए कृपा करके हमारे देश की मनोभावनाओं को समझें।
तो ये अखिल स्वामी थे, प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं कि एक्शन तुरंत ले, समय बहुत कम है, चारों तरफ से संसद घिरी हुई है देश की, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बल प्रयोग हो रहा है, निहत्थे बच्चों पर लाठी चल रही, अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में प्रोफेसर साहब की हिदायत है नरेंद्र मोदी को कि अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते तो ये चिंगारी आग बनेगी। और इस वक्त पूरे देश भर में, सिर्फ जंतर मंतर संसद नहीं, देश भर में ये आग फैली हुई है, हर शहर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, ये डेवलपिंग सिचुएशन है, पल पल में खबरें बदल रही हैं, घटनाक्रम बदल रहा है, मैं आपको अपडेट लगातार करता रहूंगा। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आप आए, थैंक यू सो मच।